आइए आज की खबरों की शुरुआत करते हैं हम संगीत संध्या से जुड़ी एक महत्वपूर्ण खबर के साथ। संगीत संस्था स्वर सुधा कराओके क्लब ने रसिक श्रोताओं के लिए एक बार फिर संगीत संध्या सदाबहार नगमे का आयोजन किया है। यह आयोजन बुधवार 29 अप्रैल की शाम ठीक 6:30 बजे प्रीतम लाल दुआ सभागृह में आरंभ हो जाएगा। आयोजक राजेंद्र ओचानी ने जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में हिंदी सिनेमा के 33 सदाबहार नगमे बैक टू बैक बिना ब्रेक पेश किए जाएंगे। कार्यक्रम सभी औपचारिकताओं से मुक्त होकर निर्बाध लगातार चलता रहेगा। इस संगीत संध्या में मूल गायक मोहम्मद रफी, किशोर कुमार, हेमंत दा, मुकेश तथा कुमार शानू के गाए हुए गीतों को अपने मधुर कंठ से सुरमयी बनाएंगे। महेश पलोड, जिसमें पंचोली, सुभाष जोशी, दीवान बलवानी, राकेश मालवी, अशोक पांचाल, सुधीर वर्मा, महेंद्र मिष्टी की फेमस जोड़ी यूए मांडोले, संजय चौहानिया और शुभी चौहान सहित और भी नए और पुराने गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। कार्यक्रम सभी श्रोताओं के लिए निःशुल्क रखा गया है। इंदौर के नेहरू पार्क में कांग्रेस द्वारा टिफिन पार्टी का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों कार्यकर्ताओं ने भाग लिया। कार्यक्रम में सभी अपने घर से बने व्यंजन लेकर पहुंचे थे, जिससे अपनापन और भाईचारा बढ़े। खुले माहौल में हुए इस आयोजन ने छोटे बड़े कार्यकर्ताओं को एक मंच पर जोड़ दिया है। वहीं गीत संगीत के बीच संगठन को मजबूत करने और आगामी चुनाव की रणनीति पर भी खुलकर चर्चा हुई। नेताओं ने इसे टिफिन डिप्लोमेसी बताते हुए आपसी समन्वय का प्रभावी माध्यम कहा है। अंत में सर्वसम्मति से तय हुआ कि इस तरह के आयोजन हर माह किए जाएंगे, ताकि संगठन में एकजुटता बनी रहे और कार्यकर्ता एक दूसरे से भी भली भांति परिचित हो सके। इंदौर में स्कूल क्रिकेट स्पर्धा में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन देखने को मिला। अंडर 15 मुकाबलों में डेली कॉलेज और CSNC को 9 विकेट से हराया। वहीं इंदौर पब्लिक स्कूल और एडवांस एकेडमी ने भी बड़ी जीत दर्ज की। एडवांस के कार्तिकेय अग्रवाल ने 194 रन की विस्फोटक पारी खेली। शिशु कुंज नॉर्थ और विट्स स्कूल ने भी जीत हासिल की। अंडर 18 में युवराज कंसाना ने 13 विकेट लेकर टीम को सेमीफाइनल में पहुंचाया। वहीं T20 मुकाबलों में CCI और MYCC ने शानदार प्रदर्शन किया। इंदौर के वार्ड क्रमांक 79 स्थित कुंदन नगर में जल संकट गंभीर हो गया है। नलों में पानी नहीं आने से लोग बूंद बूंद को तरस रहे हैं। टैंकर सप्लाई भी अनियमित होने से समस्या और बढ़ गई है। महिलाएं और बच्चे दूर से पानी लाने को मजबूर हैं। रहवासियों का कहना है कि कई बार शिकायत के बावजूद समाधान नहीं हुआ है। पानी के लिए लोगों को घंटों इंतजार करना पड़ रहा है, जिससे दिनचर्या प्रभावित हो रही है। आक्रोशित लोग सड़कों पर उतरने की चेतावनी दे रहे हैं। निगम की लापरवाही पर तमाम प्रकार के सवाल भी खड़े हो रहे हैं और जल्द ही समाधान की मांग की जा रही। लोगों का कहना है कि निगम पैसा तो पूरे 30 दिनों का लेता है, लेकिन 10 दिन भी पानी ठीक से नहीं देता। जिस दिन नल आते हैं ना, उस दिन पूरा दिन इंतजार करना पड़ता है कि नल कब आएंगे, नल कब आएंगे। उस चक्कर में हमारे सारे काम छूट जाते हैं। ना ढंग से हम खाना बना पाते हैं, ना कपड़े बर्तन कुछ भी नहीं कर पाते। बस इंतजार ही करते बैठो नल का, और 2 बजे बाद नल आते हैं सर। एक्चुअली क्या है सर, हमारी भी क्लासेस रहती है दिन भर। अब पेरेंट्स जॉब करने वाले, अब हमारी दिन भर क्लास रहती है, सुबह का टाइम रहे तो नल भरने में कोई दिक्कत नहीं, पानी आए। बट अब दिन दिन में नल आ रहे हैं, हमको क्लास छोड़ छोड़ के पानी भरना पड़ता है। स्टूडेंट होने के नाते इतना परेशान हो जाते हैं, पढ़ाई से उठना पड़ता है बार बार। और नल भी ऐसा रहता है, स्टार्टिंग में जब आधे घंटे तो नल इतने कम चलते हैं कि पाइप अगर ऊपर करो तो पानी नहीं आता है। फिर जैसे ही पूरा पानी कैसे तैसे भर जाता है, उसके बाद जाके थोड़ी देर तेज करता है और फिर नल ही बंद हो जाते हैं। कोई टाइम नहीं है, कोई फिक्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। किस तरह की समस्या बताएं? 12 नंबर गली के अंदर नल नहीं आ रहा है हमारे यहाँ। अच्छा, हम पानी की परेशान हो रहे हैं। दूसरे से मांग के 2 लोटा पानी मांगे, जब पीने को मिल रही आएगा। सारा पानी नहीं आ रही है हमारे घर के अंदर, 12 नंबर गली के अंदर। बताए पानी की किस तरह की समस्या कब आता है? पानी की समस्या ये है सर, यहाँ पे 8 दिन में एक बार पानी आता है और एक ही बार देके जाता है पानी वो, और फिर उसके बाद में पानी नहीं देता है। और जो टंकी यहाँ पर बनी हुई है, यहाँ के लोगों के लिए पानी नहीं मिलता इसका। यहाँ का पानी बेचा जाता है, यहाँ पे सब प्राइवेट टैंकर चलते हैं, ट्रैक्टर वाले, और यहाँ के लोगों को एक बूंद भी पानी नहीं मिलता है। जी बताए किस तरह की समस्या? भैया यहाँ एक तो नल की बहुत समस्या है, क्योंकि यहाँ पानी का कोई समय नहीं है। अब आम आदमी जो भी, इसमें हमारा भाई साहब खड़े हैं, अब ये शाम कल भी नल आया, 2 ढाई 3 बजे नल आया कर। अब आम आदमी अगर यदि काम काज छोड़ के अगर 2-3 बजे तक नल का इंतजार करेगा तो कब कमाएगा, खाएगा और कब अपने बाल बच्चे पालेगा। हेलो जी बता, आप कहाँ रहते हैं? मैं 10वीं गली में कुंदन नगर में रहता हूँ। मेरा नाम है नरेल परमार। और पानी की ये वह समस्या
कि 10 मिनट पानी देता है, वो कभी 12 बजे, कभी 1 बजे, कभी 4 बजे। क्या हम पानी से इतने तंग आ गए हैं कि हम टैंकर वाले के घर जा जाके बोलते हैं भैया पानी डलवा लो। और इधर इंदौर में गौ सम्मान आह्वान अभियान के तहत साधु संतों और गौ भक्तों ने भव्य पैदल मार्च निकाला। भगवा ध्वज और जयकारों के बीच रैली शहर के प्रमुख मार्गों से गुजरी, जिसमें गाय, बैल और नंदी महाराज की मौजूदगी काफी आकर्षण का केंद्र रही। वहीं बटुकों की भागीदारी ने आयोजन को धार्मिक स्वरूप दिया। साधु संतों ने गौ संरक्षण और सख्त कानून की मांग उठाई है। रैली के समापन पर राष्ट्रपति, राज्यपाल, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में गौवंश की सुरक्षा, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं और अवैध गतिविधियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग की गई है। काली माता, उस गौ माता के लिए करपात्री जी ने भी प्रदर्शन किया था और पूरे संतों ने प्रदर्शन किया था। गौ माता के संबंध में जो मांग नहीं मानी जाती है तो उनको संतों का और गौ माता का श्राप लगता है। ये प्रधानमंत्री जी, हमारी सरकार है तो बिल्कुल निश्चित गो, क्योंकि देश में पहली बार एक साथ पूरे तहसील स्तर पर आज गौ माता के संबंध में राष्ट्रपति जी और प्रधानमंत्री जी के लिए ज्ञापन दिया जा रहा है। इंदौर के पंचकुला स्थित गौशाला में अग्रसेन सेवा संगठन ने गौ सेवा का आयोजन किया। संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में पहुंचे और गौ माता को हरा चारा खिलाकर उनकी देखभाल की। पूरे कार्यक्रम में श्रद्धा और सेवा भाव देखने को मिला। सदस्यों ने कहा कि गौ सेवा हमारी संस्कृति और परंपरा का महत्वपूर्ण हिस्सा है। इस दौरान गौशाला की व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर भी चर्चा की गई और सहयोग का भरोसा दिलाया गया। संगठन ने समाज से अपील की है कि अधिक से अधिक लोग गौ सेवा के लिए आगे आएं और इस तरह के सेवा कार्यों से जुड़े। जय गौ माता की। जिस प्रकार की हमारे ग्रंथों में, हमारी परंपराओं में गौ माता का एक विशेष स्थान है, उसको लगातार उस स्थान की प्राप्ति के लिए हम प्रतिदिन गायों को घास, गायों को रोटी ये प्रतिदिन करते हैं। लेकिन किसी कार्यक्रम का आयोजन कर गाय माता के प्रति जो भावना है वो प्रकट करना और नए नए लोगों को जोड़कर गाय माता के प्रति उनका भी सम्मान बढ़े, इसको भी ध्यान में दिलाना। दूसरा, जो विरोधी शक्ति है उनको भी ध्यान दिलाना कि गाय हमारी माता है और अगर गाय की हत्या होगी, गाय के प्रति अगर कुछ अपमान। पूरे देश में आज गौ सम्मान का कार्यक्रम रखा गया है। जैसा कि विदित है, गाय हमारी माता है और गायों में 24 करोड़ देवी देवताओं का वास है। इसीलिए आज उसके उपलक्ष्य में हमने गौ माता का पूजन रखा है और गौ माता को घास, तरबूज और गुड़ खिलाकर हमने गौ माता की पूजा की है। संस्था अग्रसेन सेवा संगठन इंदौर। इंदौर में भीषण गर्मी के साथ जल संकट गहराता जा रहा है। शहर के कई इलाकों में नलों से पानी नहीं आ रहा, जिससे लोग टैंकरों पर निर्भर हो रहे हैं। महापौर पुष्पमित भार्गव ने पर्याप्त जलापूर्ति के प्रयासों का दावा किया है, लेकिन जमीनी हकीकत अलग नजर आ रही है। कई जगह टैंकर समय पर नहीं पहुंच रहे हैं और पानी भी पर्याप्त नहीं मिल रहा है। इससे लोगों में नाराजगी बढ़ रही है और विरोध के हालात बन गए हैं। सवाल उठ रहा है कि क्या निगम की व्यवस्था कमजोर है या जल प्रबंधन में कहीं बड़ी खामी नजर आ रही है। देखिए, नगर निगम लगातार, आज मैं खुद भी वार्ड 44 का दौरा करके आया हूँ। जहाँ बोरिंग सूख गए हैं वहाँ टैंकर से और आवश्यकता पड़ने पे नया बोरिंग करा रहे हैं। बाकी जो 10 mld पानी हमारा बढ़ा था उसके कारण प्रेशर से बहुत सारी जगह तो राहत भी मिली है। यहाँ पे ना बताओ पानी की बहुत समस्या है और बताओ हम पार्षद के पास भी इतनी बार गए लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है कि यहाँ पे हमको तो ना एक बताओ पानी का ना टाइम फिक्स ही चाहिए ताकि सब दूर हम आ जा सके। बस इतनी दिक्कत है हमारी। तो पानी का कभी कोई समय नहीं है, शाम ही हो जाती है बढ़ते बढ़ते देखा जाए तो। क्या 3 बजे आ रहे थे, कोई टाइम है, बढ़ते बढ़ते 4 ही बज जाती है। हमें तो सुबह ना 9 से 10 के बीच में नल चाहिए। क्या? हाँ, और प्रेशर में चाहिए नल भी, भले तुम आधे घंटे तो बाकी प्रेशर से दो। नहीं आते ना प्रेशर से, ये तो दिक्कत ही कहाँ है हम लोगों को, इसलिए। उत्तर रेलवे में निर्माण कार्य के चलते कई ट्रेनें प्रभावित रहेगी। इसका असर पश्चिम रेलवे रतलाम मंडल की इंदौर शहीद कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर एक्सप्रेस पर भी पड़ेगा। 25 मई 2026 तक गाड़ी संख्या 22/9/41 इंदौर से चलकर जालंधर केट तक ही जाएगी और आगे का रूट
रद्द रहेगा। वहीं 27 मई 2026 तक गाड़ी संख्या 22/942 उधमपुर से नहीं चलेगी और जालंधर गेट से ही इंदौर के लिए रवाना होगी। यात्रियों को यात्रा से पहले जानकारी लेने की भी सलाह दी गई है ताकि असुविधा से बचा जा सके। इंदौर से चलने वाली इंदौर उधमपुर एक्सप्रेस अगले 25 मई तक जो कैप्टन तुषार महाजन उधमपुर तक जाती थी उसे जालंधर कैंट तक शॉर्ट टर्मिनेट किया जा रहा है और जो उधर से जो गाड़ी आने वाली रहेगी वो वहीं से आप जालंधर कैंट से ही इंदौर के लिए वापस आएगी। यह इंदौर से जाने वाली 25 मई तक और उधर से आने वाली 27 मई तक शॉर्ट ऑरिजिनेट होगी। ये जो शॉर्ट टर्मिनेट किया गया है उसका मेन कारण है कि जम्मू क्षेत्र में कुछ निर्माण कार्य चल रहे हैं, उसके कारण और भी कई ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की गई जिसमें रतलाम मंडल की एक ट्रेन शामिल है। जिले में आयोजित टीएल बैठक में मुख्यमंत्री के निर्देशों के पालन पर जोर दिया गया। लंबित प्रकरणों के समय सीमा में निराकरण के निर्देश दिए गए। सीएम हेल्पलाइन समीक्षा के दौरान खराब प्रदर्शन करने वाले विभागों को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। प्रशासन ने लापरवाही पर सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। बैठक में जल संरक्षण अभियान की भी समीक्षा की गई जिसमें गंभीर नदी के पुनरुद्धार, बावड़ियों की मरम्मत और जल संरचनाओं के संरक्षण पर जोर दिया गया। प्रशासन ने जन भागीदारी के जरिए जल संरक्षण को बढ़ावा देने की भी बात कही है। जी, टीएल में माननीय मुख्यमंत्री जी के जो निर्देश हैं उनके अनुसार जो जो प्रकरणों में हमको समय सीमा में काम करना होता है उनको रखा जाता है, उनकी समीक्षा की जाती है। सीएम हेल्पलाइन को हमारा नजर होती है। सीएम हेल्पलाइन को उन्होंने समीक्षा करी। जिन जिन जगह पर लापरवाही हुई ऐसे लापरवाह अधिकारियों को उनको हैसियत दे रहे हैं, दावे भी करेंगे और बाकी प्रयास यही है कि सभी शिकायतों का, सभी आवेदनों का समय सीमा में निराकरण हो, इसके लिए प्रयास किए जा रहे हैं। इस बार चूंकि माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार जल गंगा संवर्धन अभियान हमारे जिले में प्रगतिरत है, उन कार्यों की भी समीक्षा करी गई है। जो महू क्षेत्र में जो हमारी गंभीर नदी है उसके पुनर्जीवन के लिए प्रयास कर रहे हैं, जो वाली बात की गई है इसको हम लोग लगातार इस पर काम कर रहे हैं और सभी बावड़ियों पर और जल संरचनाओं पर काम हो, इनकी मरम्मत, इनके जो जल की आवक हो उसमें इजाफा हो और किस प्रकार से हम सभी सम्मानित नगरवासियों को, जिलावासियों को उसमें जोड़ सकें और इसको एक आमोद प्रमोद के लिए धार्मिक रूप से एक अच्छा स्थल बन सके, इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। इन सब बातों पर बात की सीएम प्लान की हमारी स्थिति बेहतर है और हम लोग उस पर काम भी कर रहे हैं। कुछ विभागों में लगातार ही प्राय देखने में आ रहा है कि उनकी स्थिति प्रदर्शन में अच्छी नहीं बनी, तो ऐसे सभी जो अधिकारी हैं उनको उन्होंने एसएमओ जारी किया है और इस पर उनके जवाब आने में उसको कार्रवाई। खाद्य सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी। होटल, रेस्टोरेंट और मिठाई दुकानों की नियमित जांच कर सैंपल लिए जा रहे हैं। मिलावटी या अमानक खाद्य मिलने पर सख्त कार्रवाई की जा रही है, जबकि गंदगी मिलने पर सीलिंग और एफआईआर तक की जा रही है। गर्मी को देखते हुए आइसक्रीम और जूस सेंटरों की भी जांच होगी। भौरकुआ, गीता भवन और अन्य इलाकों के छात्रावास क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के लिए खाद्य गुणवत्ता पर विशेष नजर रखी जाएगी। जिला प्रशासन ने साफ किया है कि आगे भी सघन जांच और जागरूकता अभियान लगातार जारी रहेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित भोजन मिल सके। ये सलाहकार समिति होती है खाद्य सुरक्षा के लिए, उनकी बैठक की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन में निरंतर इस पे लगातार जो मिलावट हो रहा है उस पर कार्रवाई की जा रही है। हम इसमें सभी संस्थान जहाँ पर उनकी चेकिंग कराते हैं सैंपल्स की और अमानत पाए जाने पे जो कार्रवाई होती है या किसी प्रकार के अगर उस संस्थान ने पाया था कि गंदगी में या अच्छी वातावरण में खाद्य पदार्थ नहीं बन रहे हैं तो उस पर जो लोग सीलिंग की कार्रवाई भी करते हैं और एफआईआर भी करी है। इसी को और समीक्षा करके और इस पर कठोर कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। हम लोगों ने भी होली पर्व के दौरान सुरक्षित होली अभियान भी चलाया था, जिसमें सभी जो होली से जुड़ी मिठाइयाँ और अन्य खाद्य पदार्थ उस पर विशेष चेकिंग अभियान भी किए थे। क्योंकि गर्मी का पर्व आ गया है तो इस समय गर्मी का समय आ गया है तो इस कारण से इसमें भी अब कई सारे आइसक्रीम के, जूस के इस तरह के पॉइंट बनेंगे तो उनकी भी लगातार चेकिंग हो जिससे इंदौर वासियों को एक सुरक्षित और स्वच्छ खाना मिल सके। इस हम लोग प्रयास कर रहे हैं। साथ ही साथ जो हमारे हॉस्टल्स के क्षेत्र हैं, जैसे अपना भौरकुआ हो गया, गीता भवन हो गया, जहाँ में बड़ी संख्या में जो दूसरे जिलों से या बाहर से आए विद्यार्थी रहते हैं, उनके लिए भी जो खाने के पदार्थ मिलते हैं उनकी भी लगातार चेकिंग हो ताकि सभी को सुरक्षित खाना मिल सके। इसके लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। तो आने वाले समय में हम जागरूकता भी करेंगे बेहतर और सघन जो चेकिंग अभियान है जिसमें सख्त कार्रवाई भी होती है वो भी रखेंगे।
इंदौर पुलिस ने विगत रात अचानक सघन चेकिंग अभियान चलाकर 330 असामाजिक तत्वों पर कार्रवाई की है। इस दौरान 153 शराब पीकर वाहन चलाने वाले वाहन चालकों के खिलाफ भी मोटर व्हीकल एक्ट के तहत कार्रवाई की गई। भौरकुआ क्षेत्र में 3 किलो गांजे के साथ एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया, जबकि अवैध शराब बेचने वाले 2 आरोपियों को भी पकड़ा गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब सेवन करने वालों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने ड्रोन पेट्रोलिंग और पैदल गश्त से संवेदनशील क्षेत्रों में निगरानी बढ़ा दी है। साथ ही 124 वारंट तामील कर फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार करने में पुलिस ने सफलता अर्जित की है। इंदौर में पुलिस कार्यप्रणाली को लेकर अधिक प्रभावी और पारदर्शी बनाने के लिए उप निरीक्षकों हेतु विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया गया। पुलिस आयुक्त संतोष कुमार सिंह की मौजूदगी में हुए इस कार्यक्रम में अधिकारियों को थाना प्रबंधन, समयबद्ध रिपोर्टिंग, नोटिस, वारंट तामीली और जनसंवाद जैसे विषयों पर मार्गदर्शन दिया गया। आम जन से संवेदनशील व्यवहार और शिकायतों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर रहा है। कमिश्नर ने लंबित प्रकरणों को समय पर निपटाने और थाना स्तर पर कार्यप्रणाली को और अधिक जवाबदेही बनाने के भी निर्देश जारी किए हैं। इंदौर के भौरकुआ थाने में पदस्थ नवागत थाना प्रभारी संतोष दूधी का समाज सेवियों ने भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर मोहन राठौड़ और जयप्रकाश मालवी ने साफा पहनाकर पुष्पगुच्छ भेंट कर एवं फूलों की वर्षा कर उनका अभिनंदन किया। संतोष दूधी अपनी सख्त कार्यशैली और क्राइम कंट्रोल के लिए पहचाने जाते हैं, जिनके नाम से आम जन में विश्वास देखा जाता है। समाजजनों ने उन्हें नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं देते हुए क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था की उम्मीद जताई है। इंदौर स्थित शासकीय महारानी लक्ष्मीबाई कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में 10 से 25 अप्रैल तक नारी वंदन पखवाड़ा का आयोजन किया गया। उत्साहपूर्वक इस कार्यक्रम को संपन्न भी किया गया। कार्यक्रम में महिला सशक्तिकरण, आत्मनिर्भरता और जागरूकता को बढ़ावा देने के लिए व्याख्यान, आत्मरक्षा प्रशिक्षण, निबंध प्रतियोगिता, प्रदर्शनी और वित्तीय साक्षरता जैसे आयोजन हुए। विशेषज्ञों ने छात्राओं को उनके अधिकारों, सुरक्षा और आर्थिक मजबूती के प्रति जागरूक भी किया। समापन समारोह में प्रतिभागियों को सम्मानित करते हुए नारी शक्तिकरण के लिए निरंतर प्रयासरत रहने का संदेश दिया गया। इंदौर में अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए द्वारकापुरी पुलिस ने फरार तस्कर राहुल भूरा उर्फ सोनकर को गिरफ्तार किया है। आरोपी 2 माह से फरार था और उस पर 3 दर्जन से अधिक आपराधिक प्रकरण भी दर्ज हैं। पहले सूरज भील से 18 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त कर एनडीपीएस एक्ट में केस दर्ज किया गया था, जिसमें राहुल की संलिप्तता सामने आई थी। पुलिस ने बैक ट्रेस कर उसे पकड़ा। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी उप निरीक्षक मुकेश झरिया, प्रधान आरक्षक तन्मय तोमर, आरक्षक कृष्णचंद्र शर्मा और शिवपाल सोलंकी की सराहनीय भूमिका रही है। इंदौर के भौरकुआ थाना पुलिस ने हॉट स्पॉट चेकिंग के दौरान बड़ी कार्रवाई करते हुए 2 किलो 916 ग्राम गांजा जब्त कर आरोपी सुनील सोलंकी को गिरफ्तार किया है। एसीपी राजेश दंडोतिया ने जानकारी देते हुए बताया कि सरदार कॉलोनी आरटीओ मेन रोड पर संदिग्ध व्यक्ति पुलिस को देखकर भागने लगा था, जिसे घेराबंदी कर पकड़ा गया। तलाशी में उसके पास से करीब 50,000 रुपए कीमत का गांजा मिला है। आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया। इस कार्रवाई में थाना प्रभारी संतोष दूधी, उप निरीक्षक राम रघुवंशी और आरक्षक शैलेंद्र चतुर्वेदी के साथ ही रविकांत की सराहनीय भूमिका रही है। और अंत में कार्टून झूठ न बोले। आम आदमी पार्टी और भाजपा के बीच हुए घटनाक्रम को लेकर दैनिक भास्कर समाचार पत्र के द्वारा एक शानदार कार्टून इन दिनों काफी चर्चा का विषय बना हुआ है, जिसे आप स्वयं देखें। तो यह थी हमारी आज की प्रमुख खबरें। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। इंदौर से जुड़ी ताजा और महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए आप हमारे दोपहर न्यूज चैनल से लगातार जुड़े रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें। यदि आपके पास भी कोई महत्वपूर्ण खबर या जानकारी हो तो आप दोपहर न्यूज चैनल पर दिए गए नंबर के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।